जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की नई क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले साथियों, यदि आप इस चैनल को पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे दोस्तों बिहार बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती की जो भी नई वीडियो आए आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1761 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी और दोस्तों दूसरी लड़ाई 1576 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में। दोस्तों 1556 ईस्वी में। और दोस्तों पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और दोस्तों बाबर के बीच लड़ी गई थी। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई, तो याद रख लीजिएगा दोस्तों। ये सभी बीएसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो दोस्तों ये थे कौटिल्य। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन माना जाता है। दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके दोस्तों प्रथम शहीद कौन माने जाते हैं? दोस्तों मंगल पांडे माने जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? दोस्तों मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ से शुरू हुई थी, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इंडिगो विद्रोह किस वर्ष हुआ था। दोस्तों इंडिगो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। और साइमन कमीशन में 207 सदस्य आए थे। इंग्लैंड से 207 सदस्य आए थे और दोस्तों इसका विद्रोह भी किया गया था। भारत के सभी लोगों ने विद्रोह किया था, क्योंकि दोस्तों इसमें सभी लोग गोरे थे। दोस्तों भारत के एक भी आदमी इसमें नहीं थे, इसीलिए दोस्तों साइमन कमीशन का विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, डायमंड हार्बर किस नदी के किनारे है। दोस्तों डायमंड हार्बर किस नदी के किनारे है? तो ये है दोस्तों गंगा नदी के। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और दोस्तों इसकी लंबाई कुल 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है भारत में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पृथ्वी का कौन सा परत सियाल कहलाता है। दोस्तों पृथ्वी का कौन सा परत सियाल कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है बाहरी कोर को हम लोग सियाल कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों ये सभी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन रट लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में ज़रूर यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ब्लैक ऑयल को किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। ब्लैक ऑयल दोस्तों ये सॉयल नहीं है, ऑयल है। किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है कपास के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और याद रखना दोस्तों बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, याद रखना दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। और आप लोग बताना कि दोस्तों लास्ट में टॉप 50 क्वेश्चंस में से आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर सही होता है। इससे पता चलता है कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रिपरेशन और आने वाले बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती के लिए आप कितने एलिजिबल हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है। दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किनके पास है? तो दोस्तों संसद के पास है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है,
संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में या धारा में आपातकाल का प्रावधान है? दोस्तों संविधान के किस धारा में आपातकाल का प्रावधान है? तो दोस्तों यह है धारा 356, धारा 360, धारा 352। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। और याद रखना दोस्तों फाइनेंशियल 360 अभी दोस्तों भारत में कभी दोस्तों वित्तीय आपातकाल नहीं लगी है, याद रखना दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम लोग का शून्यकाल जीरो हावर सबसे पहले किस संसद में शुरू हुआ था? शून्यकाल जीरो हावर सबसे पहले किस संसद में शुरू हुआ था? ये हुआ था भारत में, अपने भारत में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो दोस्तों ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे हम लीवर कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस धातु को तरल धातु कहते हैं? दोस्तों किस धातु को तरल धातु हम लोग कहते हैं? पारा को दोस्तों तरल धातु हम लोग कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये करने वाले हेनरी बेकरेल थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला दोस्तों, डीएनए की संरचना किसने दी थी? दोस्तों डीएनए की संरचना किसने दी थी? तो दोस्तों वाटसन और किर्क ने डीएनए की खोज किए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन का, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये है आर्यभट्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। दोस्तों 1975 ईस्वी में भारत में पहला उपग्रह दोस्तों परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? इनमें से दोस्तों सबसे छोटी है बिट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? दोस्तों किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो दोस्तों ये होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? दोस्तों ये अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज़ है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। और सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों फीमर की हड्डी है, जिसे हम जांघ की हड्डी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में दोस्तों योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1950 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? दोस्तों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विकास पर आधारित थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नोटबंदी 500 रुपया और 1000 नोट बंद किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 2016 ईस्वी में दोस्तों नोटबंदी लगाई गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जीएसटी लागू होने की तिथि क्या थी? दोस्तों भारत में जीएसटी लागू होने की तिथि क्या थी? यह थी 1 जुलाई 2017। और दोस्तों भारत में पहली बार दोस्तों आसम में जीएसटी लगाई गई थी। आसम में दोस्तों जीएसटी लगाई गई थी। और दोस्तों अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लगाई गई थी? फ्रांस में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी दोस्तों? 1954 ईस्वी में लगाई गई थी। याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में कृषि ऋण की सुविधा कौन देता है? दोस्तों भारत में कृषि ऋण की सुविधा कौन देता है? तो दोस्तों कृषि ऋण की सुविधा दोस्तों नाबार्ड देता है। नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 1982 ईस्वी में हुई थी। याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रबड़ी देवी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? दोस्तों बिहार का राजकीय पशु इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस किसने किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का दोस्तों नष्ट किसने किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले बख्तियार खिलजी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। और दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाए थे? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाए थे। याद रखना दोस्तों, ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है,
चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? और दोस्तों ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। 1917 ईस्वी में पहला चंपारण सत्याग्रह दोस्तों शुरू हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हमका है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, यूएनए की स्थापना कब हुई थी? यूएनए की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है हमारे भारत में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोस्तों गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो दोस्तों गिर नेशनल पार्क राजस्थान में है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में पाए थे, याद रखना। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी मुंबई में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी? दीन इलाही धर्म की शुरुआत करने वाले दोस्तों अकबर थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने दिन लगे थे? भारतीय संविधान को कुल बनने में दोस्तों 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे दोस्तों। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे दोस्तों। इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो याद रखना 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन हमका, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था दोस्तों? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। और दोस्तों इसमें अंग्रेजों की विजयी हुई थी। अंग्रेजों ने इस दोस्तों युद्ध को जीत लिया था। अगला क्वेश्चन हमका, कुंवर सिंह का संबंध किस विद्रोह से था? दोस्तों कुंवर सिंह का संबंध किस विद्रोह से था? 1857 के विद्रोह से था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है दोस्तों, रेड फोर्ट लाल किला किसने बनवाया था? रेड फोर्ट लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों शाहजहां ने बनवाए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? भारत में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों 552 हो सकती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताइएगा और बताना कि टॉप 50 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन का आंसर सही होता है। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।